मैं अपना ख्याल रखूंगा और आप भी अपना ख्याल रखना। अगर आप ठीक होंगी तो मैं भी ठीक होऊंगा। जब बंद करूं आंखें अपनी, मैं तेरी धड़कन सुनती हूँ। तेरी हर धड़कन पर अपने सौजन। वो देखो फल मैंने वहां रखे हैं, भूख लगी तो खा लेना। और प्यास तुम्हें लगती ना रात को बहुत ज्यादा, तो पानी भी मैंने भर कर रखा है। मेरी सुबह और शाम है तू। हाँ मैं जानती हूँ, ये जानती हूँ, परमेश्वर की संतान है तू। परमात्मा तो जान है तू। रसोई में से थोड़े से फल लिए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरे लिए कुछ फल रखना चाहेंगी। रात को अच्छे से सो तो जाओगे ना? हाँ माँ, मैं सो जाऊंगा। भाभी, मैंने मंदिर के रब्बी गुरु जी को संदेश भेज दिया है। कल हम सूर्योदय तक वहां पहुंच जाएंगे और पूजन के बाद हम घर जा सकते हैं। रात बहुत हो चुकी है, आप आराम कीजिए। कल हमें सुबह जल्दी निकलना होगा। जी भाई साहब। यीशु आज तक कभी मेरे बिना नहीं सोया। आज रात अकेली नींद कैसे आएगी उसे? देखिए माँ, रोज की तरह आज भी मैंने सोने से पहले अपने हाथ पैर भी अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। परमपिता परमेश्वर से खास विनती करूंगा कि वो मेरी माँ को सुरक्षित रखे। आज पहली बार मैं अपने बेटे यीशु के पास नहीं हूँ। हे प्रभु, मेरे बेटे यीशु की रक्षा कीजिए। माँ बेटे को अलग करके मेरी पहली योजना तो सफल हो गई। अब वक्त आ गया है बड़ा कदम बढ़ाने का। ईश्वर की संतान ने अब तक सिर्फ इंसानों की दुनिया देखी है, फिर अब मैं उसे शैतान की दुनिया दिखाऊंगा। सदियों से मैं इंसानों को बुरे सपने दिखा दिखा कर उन्हें आतंकित कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक खास योजना है यीशु। पहले तुम सो जाओ, फिर मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाऊंगा यीशु, जहां से तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, तुम्हारी मां भी नहीं।
सो जाओ, एकदम गहरी नींद सो जाओ। मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने। गहरी नींद में जाते ही ईश्वर की संतान शैतान के बनाए माया जाल में बुरी तरह फंसने वाला है। यीशु, यीशु, तुम ठीक हो ना बेटा? तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है ना, तो मैंने सोचा मुझे तुम्हारे साथ सोना चाहिए, इसीलिए मैं आ गया। धन्यवाद पिताजी। चलो सो जाओ। और बेटा, माता पिता तो अपनी संतान का ख्याल रखने के लिए ही होते हैं ना। सो मैं नहीं सो पाऊंगा पिताजी। मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है। बेटा कोई बात नहीं, अगर नींद नहीं आ रही है तो बस आंखें बंद कर कर लेट जाओ। मैं हूं ना यहां, लेटो। बहुत खूब। यीशु को सुलाकर तुम मेरा काम और भी आसान कर रहे हो। सुला दो उसे, एकदम गहरी नींद में सुला दो उसे। हे ईश्वर, कृपा करके यहां अपनी उपस्थिति के साथ मुझे और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमारी तरफ कोई भी मुसीबत ना आ सके। हे स्वर्ग में विराजमान परमपिता, चारों ओर अपनी सकारात्मक ऊर्जा बिखेर दीजिए। हे ईश्वर, हमारे आसपास अपने आशीर्वाद की दिव्य रोशनी को फैलाकर मेरे पुत्र को हर अंधेरे से बचा लीजिए ईश्वर। नहीं नहीं, तुम मेरी योजना को विफल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब मुझे अपने दांव पेच के दायरे को बढ़ाना होगा। अभी तो पूरी की पूरी रात बाकी है यीशु, देखते जाओ। कल रात ना सिर्फ तुम मेरी शैतानी शक्तियों के दायरों में हमेशा के लिए फंसोगे, बल्कि कल मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मैंने पहले कभी नहीं किया। मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता दोनों से अलग कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच में आने की सजा मिलेगी उन्हें, मरना होगा उन्हें, मरना ही होगा।
ये हमारे गांव के रब्बी गुरुजी ने आपके लिए भेजा है। आप लोगों का इस मंदिर में स्वागत है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप लोग अंदर चलिए ताकि पूजा का कार्यक्रम शुरू किया जा सके। जी। इस पूजा की शुरुआत अपनी पवित्र पुस्तक के कुछ अंश से करूंगा। आप सबको मेरे बादों पंक्तियों को दोहराना होगा। ये पूजा सूर्यास्त तक चलेगी। प्रभु की कृपा और उनके आशीर्वाद से आपके गांव में जो बुराई, आपत्ति और विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं, उनका अंत होगा। उसके बाद आप कल सुबह अपने गांव लौट सकते हैं। आइए, ईश्वर के सामने ज्योति जलाकर इस अनुष्ठान को प्रारंभ करें। जी। संभाल के। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानता हूँ भाभी, आप यीशु को लेके चिंतित, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। भाई है ना उसके साथ। यीशु बिल्कुल सुरक्षित है। चलिए पूजा शुरू करें। हे प्रभु, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमारे गांव पर जो आपत्ति आई है, हमारे गांव पर जो आपत्ति आई है, उसे अपने आशीर्वाद से उसे अपने आशीर्वाद से उसे दूर करने का प्रयास करें। हमसे दूर करने का प्रयास करें। माँ, मैं तो भूल ही गया था कि आप क्या नहीं है। पता है, पिताजी ने बिल्कुल आप ही की तरह मेरा ख्याल रखा। आपको सुबह की धूप अच्छी लगती है ना, इसलिए आप थोड़ी देर यहाँ रहिए। तब तक मैं देख के आता हूँ कि पिताजी कहाँ हैं। लगता है थोड़ी देर सोऊंगा नहीं तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। थोड़ी देर सो ही लेता हूँ। सचमुच तुम्हारे पिता बहुत प्यारे हैं यीशु। पूरी रात तुम्हारी चिंता में सोए तक नहीं। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हारी माँ से। लेकिन कभी कभी यही प्यार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, और उस कमजोरी का फायदा उठाना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। अब तुम देखो मैं क्या क्या करता हूं। यीशु के पिता को शैतान की तरफ से उपहार तो मिलना ही चाहिए ना। ये लो।
इनाम में मैं तुम्हें एक ऐसा डरावना सपना देता हूं जो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों छीन लेगा। मैरी, अब कौन बचाएगा यीशु की मां को उन बदमाशों से? बेचारी एकदम अकेली पड़ गई। चलो अब इस सपने को सच का जामा पहनाते हैं। आओ मारिया। आओ। याद है ना, तुम्हें बस वही कहना है जो मैंने तुमसे कहा है। जाओ। भाई साहब, मुझे लगता है आपको मैरी के पास तुरंत जाना चाहिए। क्यों भाभी? मैंने कल रात एक बहुत बुरा सपना देखा कि मैरी को कुछ बदमाशों ने घेर लिया है। भाभी, अभी अभी यही सपना मैंने भी देखा। क्या आप दोनों ने एक ही समय पे एक ही सपना देखा? भाई साहब, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। ये ईश्वर का हमें संकेत है कि आपको तुरंत मैरी के पास चले जाना चाहिए। भाई साहब। भाभी, यीशु यहाँ पर अकेला? अरे भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो पल भर में मुझे पराया कर दिया। हाँ, मेरे रहते यीशु यहाँ अकेले कैसे हो सकता है? मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। आप तुरंत मैरी के पास जाइए, कहीं उसके साथ कुछ... नहीं, मैं यीशु से बात करता हूँ। मैंने कहा ना, प्यार कमजोरी के सिवा और कुछ भी नहीं। अच्छे खासे इंसान को भी बेवकूफ बना देता है। बेचारा बच्चा, मां तो गई, अब पिता भी जा रहा है। अब तुम्हें शैतान से कौन बचाएगा? यीशु। आप भी जा रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा, मुझे जाना ही होगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को लेकर जल्दी लौट आऊंगा। अरे भाई साहब, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूं ना यहाँ। यीशु का पूरा ख्याल रखूंगी। बेटा, मैं जाऊं ना? तुम ठीक से रह लोगे ना? हाँ, आप माँ को लेकर जल्दी लौट आइएगा पिताजी। कहा था ना मैंने यीशु
कि कोई नहीं रहेगा, रहेंगे तो बस तुम और मैं, क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी सिर्फ तुम्हारी और मेरी है यीशु।